नमस्कार दर्शकों, प्यारे दर्शकों, आज हम आपके लिए एक संत और एक राजा की बड़ी ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, तो कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। प्यारे दर्शकों, एक राज्य में एक राजा राज करता था। वह राजा बहुत ही दुष्ट और दुराचारी था। दूसरों को कष्ट देना उसे अच्छा लगता था। वह राजा बिना वजह के ही अपने राज्य के लोगों को फांसी पर चढ़ा देता था। राजा की दुष्टता को देखकर राज्य के सभी लोग बहुत दुखी थे। वे उस राज्य को छोड़कर जा रहे थे। उस राज्य को छोड़कर जाने का सभी लोगों ने फैसला कर लिया। तभी वहां पर एक संत का आगमन हुआ। संत ने देखा कि उस राज्य के सभी लोग वह राज्य छोड़कर जा रहे हैं, तो संत से रहा नहीं गया। संत लोगों के पास पहुंचे और राज्य को छोड़ने का कारण पूछने लगे। प्यारे दर्शकों, नगर वासियों ने संत को प्रणाम किया और नगर छोड़ने का कारण भी बताया कि हमारा राजा बड़ा ही दुष्ट और दुराचारी है। वह हम लोगों को बिना बात के सजाए मौत दे रहा है। सभी ने संत से विनती की कि संत महाराज, अगर कोई उपाय हो सके तो ऐसा करिए जिससे राजा का चरित्र सुधर जाए, क्योंकि संतों की वाणी में बहुत शक्ति होती है। हे संत महाराज, हे गुरुदेव, अब आप ही हम सबका सहारा है। केवल आप ही हम सबको उस दुराचारी राजा से बचा सकते हैं, क्योंकि हम सभी अपना निवास स्थान छोड़कर जा रहे हैं और एक गृहस्थ को अपनी जमीन अर्थात अपने घर, अपना निवास स्थान छोड़ना बहुत दुखदाई होता है। ऐसा कहते हुए सभी नगरवासी संत से विनती करने लगे। संत ने कहा कि तुम चिंता मत करो, संतों का काम परोपकार ही होता है। वे इस जग में कल्याण के लिए आए हैं। मैं आप सबकी बात राजा से अवश्य करूंगा। आप सब निश्चिंत हो जाए। इतना कहकर वे संत राजा की ओर चल पड़े। वे राजमहल में पहुंचे तो राजा ने संत को आते देखा। राजा ने संत को प्रणाम किया और बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? इस राजमहल में पधारने का आपका क्या कारण है? संत ने कहा, राजन, मैं आपसे केवल 2 प्रश्नों के उत्तर चाहता हूं। राजा ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, आप प्रश्न पूछिए। संत ने कहा, राजन, मान लीजिए आप एक वीरान जंगल में गए हुए हैं। वहां पर आप भटक गए हैं। आपने बहुत प्रयास किया, लेकिन जंगल से आपने निकलने में आप असफल रहे। आप उस जंगल से नहीं निकल पाए और उस समय आपको बहुत जोर की प्यास लगी है। उस जंगल में कहीं भी पानी नहीं है और पानी न मिलने के कारण आपके प्राण निकल सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति वहां पर आपको मिल जाए और वह आपको कहे कि यह मेरे पास गंदा पानी है,
किंतु मैं इसे पीने के लिए तभी दूंगा उसके बदले में वह आपसे आपका आधा राज्य मांग ले। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? राजा गंभीर होकर सोचने लगे। राजा ने कहा, मुनिवर, ऐसी स्थिति में मुझे अपना प्राण बचाने के लिए उस व्यक्ति को आधा राज्य दे देना पड़ेगा। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है जिसके कारण मैं अपने प्राण बचा सकूं। अब संत ने कहा, राजन, अब आप मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। राजा ने कहा, पूछिए मुनिवर। संत कहने लगे कि हे राजा, उस गंदे पानी को पीने से आप बीमार हो गए। आप उस स्थिति में आ गए, आपकी जान पर बात बनाई। अब आपके प्राण बचाने के लिए कोई आपसे आधा बचा हुआ राज्य भी आपसे मांग ले, तो क्या आप उसे वो आधा राज्य दे देंगे? राजा ने कहा, मुनिवर, जब मेरे प्राण ही नहीं रहेंगे, जब मैं जीवित ही नहीं रहूंगा, तो आधा राज्य मेरे किस काम का है? प्राण बचाने के लिए मैं अपना शेष राज्य भी उसको दे दूंगा। तब संत ने कहा, राजन, जब आप अपने प्राण को बचाने के लिए अपने पूरे राज्य का त्याग कर सकते हैं, तो फिर राज्य के लोगों के प्राण क्यों ले रहे हो? हे राजा, मनुष्य को अपने अधिकारों का प्रयोग दूसरों के कल्याण के लिए करना चाहिए। किसी भी प्राणी को बिना कारण दंड देना या उसे प्रताड़ित करना, उसे दुख देना, यह एक अच्छे राजा का धर्म नहीं है, बल्कि यह क्रूरता है। सच्ची मानवता यही है कि आप अपने अधिकारों का सही प्रकार से उपयोग करते हुए एक न्यायप्रिय राजा बने और दूसरों के सुख के लिए कार्य करें। हे राजन, जिस तरह आपका अपना जीवन प्रिय है, उसी तरह सभी का जीवन अमूल्य है। सभी गृहस्थवान हैं, सभी के घर परिवार हैं, सभी के बाल बच्चे हैं। उन सभी का पालन करना आपका कर्तव्य है। आपका कर्तव्य है कि राजा अपने अधिकारों का गलत प्रयोग करके किसी को दुख न दे। हे राजन, मैं संत हूं और संत हमेशा दूसरों को बचाने के लिए कष्ट सहते हैं। वे परोपकार और कल्याण के लिए इस जगत में आते हैं। अगर संत इस जगत में ना हो, इस संसार में ना हो, तो यह संसार नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं लोगों को दुख से बचाऊं, और तुम भी तो राजा, और राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना होता है। राजा प्रजा के लिए पिता के समान होता है। उसकी प्रजा उसके बच्चों की तरह होती है। और भी ऐसे कई कर्तव्य हैं जो तुम्हें पता होना चाहिए। हे राजा, अधर्मी की मृत्यु भी बड़ी कष्टदायी होती है, बड़ी दुखदायी होती है, इसलिए तुम भी संभल जाओ। राजन, इस संसार में उस परमात्मा से बड़ा कोई ईश्वर नहीं, उस परमात्मा से बड़ा कोई राजा नहीं, उस परमात्मा से बड़ा कोई शहंशाह नहीं। जो करता है वह परमात्मा करता है। जो वह परमात्मा करता है तो बड़े बड़े पापियों की दुर्गति हो जाती है।
राजा से फकीर बनने में जरा भी समय नहीं लगता। इसलिए मैं पुनः तुमसे कह रहा हूं, अपने कल्याण के लिए संभल जाओ। राजा संत की बातों को समझ गया। संत से माफी मांगते हुए जितने भी नगरवासी नगर को छोड़कर गए थे, उन सभी को प्रेम पूर्वक बुलाकर सभी से क्षमा मांगते हुए एक अच्छे राजा की तरह राज करने लगा। उसके बाद नगरवासी राजा से प्रसन्न रहने लगे। प्यारे दर्शकों, यह कहानी हमें सीख देती है, हमें सदा दूसरों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए, कभी भी दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए। जो प्राण हमारे अंदर है, जो आत्मा हमारे अंदर है, वही दूसरों के अंदर है। हमें कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। जो कष्ट हमें होता है, वो कष्ट दूसरों को भी होता है। और एक अच्छे इंसान का यही गुण है। जो इंसान दूसरों के कष्ट में खुद दुखी रहता है, वह एक संत के समान है, क्योंकि ये सब गुण एक संत में होते हैं। तो प्यारे दर्शकों, कैसी लगी आपको यह आज की कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करें, इस कहानी को शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं।